आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने जितनी उन्नति कर ली है उसके हिसाब से समाज बदल रहा है और बदलते हुए समाज के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई चीज़ें जो हम बिना सोचे विचारे करते हैं वो हमें कहीं ले नहीं जा रही हैं, हमारी हानि कर रही हैं, हमारा लाभ नहीं कर रही हैं। मैं चाहता हूँ हमारे देश में हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, सिख हों, पारसी हों, यहूदी हों, सब अपने अपने समाज में जो कुछ चल रहा है उस पर विचार करें और चैतन्य होकर देखें क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। मैं हिंदुओं की बात करता हूँ। गोपाष्टमी का एक दिन आता है। उस दिन सारे घरों की औरतें गीले आटे के, कच्चे आटे के सूखे पेड़े बनाकर थालियों में लेकर घरों के बाहर खड़ी हो जाती हैं और आती जाती गाय को खिलाती रहती हैं। औसतन एक गाय 50-60 पेड़े खा जाती है और बीमार पड़ जाती है। तो आप अगर गाय को माता मान रहे हैं तो उसे कच्चा आटा खाकर बीमार क्यों कर रहे हैं, इस पर विचार करें। फिर श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। नाग पंचमी क्यों शुरू हुई, कब शुरू हुई, इसके लिए शास्त्र जो बताते हैं वो ये है कि तक्षक जो नागराज था वो बालक का रूप धारण करके काशी में आया और जिस जगह आज काशी में नाग कुआं है उस जगह पर गरुड़ ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ के गुरु ने मना कर दिया तो गरुड़ ने उसको प्राणदान दे दिया। चलिए, ये तो मिथिकल बात हो गई, हमने इसको इतिहास मान लिया और होने क्या लगा कि घरों की औरतें आदमी मिलकर नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाने लगे। सांप दूध नहीं पीता है, वो कैसे पी गया या कैसे पी लेता है इसकी पृष्ठभूमि समझ लें। नाग पंचमी से 1 महीना पहले सपेरे नाग पकड़ते हैं, उसके दांत निकाल देते हैं और उसकी जीभ पर जो विष का बना होता है भंडार उसको बाहर निकाल देते हैं और फिर उसको गली गली लेकर घूमते हैं। लोग उसे दान दक्षिणा देते हैं, नागराज के दर्शन करते हैं और उसको दूध पिलाते हैं। सपेरे ने 15 दिन नाग पंचमी से पहले नाग को न कुछ खाने दिया न पीने दिया। तो भूख प्यास से मारा हुआ सांप जब सामने दूध देखता है तो उसको पानी समझकर पी लेता है। जंतु विज्ञानियों ने अनुसंधान करके बताया कि ये दूध जहाँ से उसकी जीभ का मांस निकाला गया है वहाँ जाकर ये मवाद बनता है और उसकी अंतड़ियों में इन्फेक्शन ले जाता है और 15-20 दिन के अंदर उस सांप की मृत्यु हो जाती है। तो अगर आप नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाकर उसकी मृत्यु का सामान कर रहे हैं तो फिर अपने कर्म पर सोच ज़रूर लीजिए, विचार ज़रूर कर लीजिए। एक बात और कहना चाहता हूँ, भारत में पिछले कुछ दशकों से सारे ही मंदिरों में शिवलिंग पर दूध चढ़ने लग गया है। ये क्यों शुरू हुआ, किसने शुरू किया, परमात्मा जानता है, लेकिन चल पड़ा। मैंने आधुनिक शहरों में देखा है, लोग दूध की थैलियाँ खरीद के ले जाते हैं, मंदिर में जाके थैली का मुंह ज़रा सा काटा और थैली उल्टा दी शिवलिंग पर। इससे क्या मिलेगा? क्या शिव जी प्रसन्न होंगे? क्या शिवलिंग को दूध चाहिए? क्या शिव जी तुमसे दूध मांग रहे हैं? ये किसी ने नहीं सोचा। और ये भी नहीं सोचा दुर्भाग्यवश कि हम हज़ारों लीटर दूध ड्रेन में फेंक रहे हैं, नाली में गिरा रहे हैं। इस देश में हज़ारों बच्चे हैं जो दूध को तरसते हैं, जिन्होंने दूध की शक्ल नहीं देखी है। उनको पौष्टिकता चाहिए, उनको आहार चाहिए। यही दूध अगर शिव शंकर के नाम पर उन गरीब बच्चों में बांट दिया जाए तो ज़रा सा इस पर भी विचार कर लीजिए।